Hello friends, welcome to Conta Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. And before starting this video, please go through this disclaimer. एंड जो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें एक बड़ा एक प्राइस और वॉल्यूम के बेस के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो लास्ट टाइम काफ़ी टाइम से हम लर्निंग के ऊपर वीडियो बना रहे थे, लेकिन बट कुछ एवरी जो ट्रेडर इन्वेस्टर बोल सकते हैं कि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो कुछ लोग लर्निंग की बजाय डायरेक्ट स्टॉक आइडियाज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उनके लिए भी हमने आज ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वी विल ट्राई कि इस तरह की और वीडियोज हम बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करते रहिए। तो ये आज का जो वीडियो, तो जिसमें हम इस बेस पे कि प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है जिन स्टॉक्स में इन प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ, उन तीनों टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अभी ये देखिए वीक भी हमारा अभी क्लोज हुआ है और मंथ भी क्लोज हुआ है। तो हम तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम देखते हैं कि कैसे, और इसमें हम ये भी साथ में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। लर्निंग को हम साथ में ही लेके चलेंगे ताकि जो लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनके लिए भी साथ साथ में लर्निंग भी चलती रहे। तो जैसे अगर आप स्टोकेज यूज करते हैं तो मैं स्टोकेज को स्कैनिंग के लिए मोस्टली यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक आप देखेंगे मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से अगर आप सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा दैट इज प्राइस मूवर। तो जो ड्यूरिंग द डे जहाँ पे सबसे हाईएस्ट गेन देखने को मिला है जिन स्टॉक्स में जहाँ पे ट्रेंडिंग एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है, तो इसके ऊपर आप एक यहाँ से फर्दर जैसे फिल्टर लगाए हुए ऑल स्टॉक्स देखना चाहे तो ऑल स्टॉक से ऊपर लगा सकते हैं। ओनली एनएससी स्टॉक से ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और कोई मार्केट कैप के बेस के ऊपर लगाना चाहे तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगी। तो मैंने मेनली मेजर स्टॉक से ऊपर रखा हुआ है। अगर आप ऑल स्टॉक करेंगे या आप एनएससी स्टॉक करेंगे तो आपके पास थोड़ी ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसमें और छोटी कंपनीज भी आ जाती हैं। तो मैंने थोड़ा उसको एक बार यहाँ पे रखा है कि जो ओनली आपकी मेजर स्टॉक्स हैं उन्हीं से हमारे पास आए। लेकिन चलिए अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑल एनएससी स्टॉक्स में के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं दैट इज लुमेक्स ऑटोटेक। तो ये थोड़ा सा अभी एक बार मेरे भी नॉलेज में कंपनीज नहीं है। तो लुमेक्स ऑटोटेक एक अच्छी कंपनी है ऑटो सेक्टर की। तो सबसे पहले हम इसको चलो ओपन करते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे लेटेस्ट का चार्ट देखते हैं कैसा चार्ट है। ये देखिए एक अप ट्रेंड में ही था स्टॉक काफी लंबे टाइम से, और ये आपका एक ब्रेकआउट दिया है कल के सेशन में और अच्छे ह्यूज वॉल्यूम, हाईएस्ट आई थिंक हाईएस्ट नियर अबाउट हाईएस्ट लेवल का एक वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई वॉल्यूम पिछले 10 साल का। तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट आया है। तो अगर आप इसको फर्दर देखना चाहते हैं चार्ट के और डीपली, तो ये सारी मूविंग एवरेज भी देखिए अप ट्रेंड में। यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ और ये यहाँ से एक स्टॉक में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है देखिए। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कहीं भी ट्रेसमेंट में भी इस बड़ी कैंडल का एक स्टॉप लॉस लेके आप एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी आरएसआई भी काफी हाई चली गई है। तो अगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर आप देखें तो वहां से इसका चार्ट हम और बेटर थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑटोटेक, तो यहाँ पे भी आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे पिछले करीब आई थिंक 1 साल का एक कंसोलिडेशन था, तो वहां से ब्रेकआउट आया है। तो ये हाई था जिसका जनवरी में इसने लगाया था, तो उससे भी ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। और देन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो ऑल टाइम हाई के तो ऊपर ही रेट चल रहा है। ये पुराना हाई तो इसका काफी पहले ब्रेकआउट यहाँ से दे चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। तो ये जो था 200 लेवल का। तो और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बिकॉज ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं है, ये अभी पिछले 6 महीने का ही लेवल था, तो इसलिए मल्टी ईयर आप ट्रेंड के देखने के लिए आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम को। तो ये देखिए कि काफी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। ये 2009 का जो लो टच एक बनाने के बाद ये देखिए कंटिन्यूसली एक राइजिंग ट्रेंड में ही चल रहा है ये स्टॉक। तो काफी अच्छा एक सेटअप लग रहा है। तो ये फिर एक बार फिर यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और विद ह्यूज वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये ऐसा वॉल्यूम एक बहुत हाई वॉल्यूम यहाँ पे कहीं था
लेकिन उसके बाद ये देखिए ये वॉल्यूम अभी फरवरी में आया और अब ये वॉल्यूम हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, काफी हाई वॉल्यूम। तो ये एक स्टॉक आप एक अपने रडार पे रख सकते हैं। अभी यहाँ पे टारगेट का आपको, बिकॉज इट इज इन, हम बोल सकते हैं ब्लू स्काई जोन टाइप उस टेरिटरी में काम कर रहा है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आप कुछ भी जैसे अगर आप कोई मंथली लो या कैंडल का लो, मान लीजिए अभी रिसेंट लो जो है उस कैंडल का लो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक किसी मान लीजिए 20 दिन की मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस बना के, या कहीं भी वीकली क्लोजिंग अगर एक नेगेटिव मिलती है, वीकली लो के नीचे कहीं स्टॉक क्लोज होता है, तो इस तरह से आप अपने जो सेटअप देखिए, कोई भी एक स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं रहता कि हमें यही स्टॉप लॉस, मैं उसको नहीं फॉलो करता हूँ कि ये स्टॉप लॉस फॉलो करो। हर स्टॉक का अपना ही एक ट्रेंड रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा किस ट्रेंड में चल रहा है। तो मेजर आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि 20 दिन की मूविंग एवरेज का एक लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है। अब वो आप डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइम होरिजन में आप पोजीशन बना रहे हैं। अगर आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में बना रहे हैं तो आपको 5 EMA का एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या जो रिसेंट जैसे अभी लो बना तो आप प्रीवियस डे लो, अगर इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो मे बी प्रीवियस डे लो, या थोड़ा सा अगर आपका पोजीशन लंबा है तो वीकली लो, अगर आपका टाइम फ्रेम और ज्यादा लंबा है तो आप मंथली लो। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के स्टॉप लॉस रहते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक था जहां पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ हमने एक ब्रेकआउट देखा है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में इस स्टॉक में मिल सकता है। तो इसके बाद हम चलिए सेकंड एक स्टॉक को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो मैं हर एक कंपनी को नहीं चेक करूंगा, जिन कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ, जिनके बारे में मेरे को नॉलेज है, और आई थिंक इसका अगर हम फर्दर एक चीज हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक इसको टेक्नो फंडा अगर एनालिसिस करें तो इस कंपनी का, तो आप देखेंगे कि इसकी मार्केट कैप एक नियर अबाउट एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो PE 31 की है, प्रमोटर होल्डिंग 56%, डेट इक्विटी 1 से कम है, एंड ROE इज आल्सो नियर अबाउट 20%, प्राइस टू सेल बहुत ही अट्रैक्टिव है 1.5 का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट इज 13% नियरली। और ये कंपनी ऑटो एंड सेक्टर में काम करती है। डिटेल आप और ज्यादा वहां से चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया आया है। देखिए यहाँ पे 49% की ईयर ऑन ईयर सेल में ग्रोथ आई है, मार्जिन 12 से 14% के हो गए हैं, और नेट प्रॉफिट जो बढ़ के 51 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 80 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ हो गए। तो बैलेंस शीट भी ये प्रॉफिट 2 साल का है। और ये यहाँ से आप इसकी सेल्स ग्रोथ जो 10 साल 5 साल 3 साल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए बहुत बढ़िया आ रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर आप यहाँ से आपको ये टेबल से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस है ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर, जैसे आपका सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आपका स्टॉक प्राइस भी देखिए लगातार पिछले 10 साल में 33% का एक कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में 67% भी पॉजिटिव रिटर्न है। तो दीज आर वेरी गुड इंडिकेटर्स यहाँ से। और ROE देखिए लगातार इंप्रूव हो रही है, तो ये एक अच्छा है। और आपका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, रेशियोज आल्सो बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है। और आप बेटर व्यू के लिए आप इसको सेक्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि सेक्टर की रेशियोज क्या है। आई थिंक ये आपको बेटर नजर आएंगी। और प्रमोटर होल्डिंग 55, FIs 5%, DIs की 16%, और पब्लिक होल्डिंग ओनली 22% के आसपास है। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है, रिजल्ट अच्छे हैं, और एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम देखने को मिला है। तो ये स्टॉक आपको एक आने वाले टाइम में अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। तो चलिए इसके बाद हम कोई नेक्स्ट स्टॉक और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से रैलिस इंडिया देखते हैं। चलिए, रैलिस इंडिया एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो यहाँ से अगर आप सबसे पहले देखिए, जब भी मैं कोई स्टॉक को एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या था कि मेरा तो 10 साल के टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ कि क्या स्टॉक का सेटअप क्या है 10 साल का लंबा, क्योंकि मैं एक सोचता हूँ कि एक पोजीशन यहाँ पे कम से कम आपको 6 महीने साल के लिए पोजीशन में एक अच्छा मूवमेंट मिले। बिकॉज अगर आप एक 3 महीने का चार्ट देखेंगे, 6 महीने का चार्ट देखेंगे, तो वहां से आपको एक बहुत बढ़िया आपको व्यू नहीं मिल पाता एक लंबा। तो अगर 10 साल का देख रहे हैं कि एक लंबा कंसोलिडेशन में थी कंपनी, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी अगर आप जानते हैं। और फिर हम इसका
देख लेते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के बेस पे क्या हो रहा है। तो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट करके स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट दिया और आरएसआई अभी थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में जा रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे को नहीं लग रही। और इसके हम रिजल्ट चेक करते हैं, लेट अस कि क्या रिजल्ट भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरा केमिकल, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे आए हैं। देखना पड़ेगा इस कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। बाकी टाटा ग्रुप की कंपनी है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है एंड पी थोड़ी सी महंगी, क्योंकि ये कंपनी पास्ट में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही थी, रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं आ रहे थे, उसी वजह से थोड़ी सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। और प्रमोटर होल्डिंग 55%, पब्लिक होल्डिंग 20% के आसपास, डेट नियर अबाउट 0, प्राइस टू सेल आपका नियर अबाउट 2 के आसपास है, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है वैल्यूएशन। और ग्राफ हम ऑलरेडी इसका 10 साल का हम देख चुके हैं। अगर आप और लंबा ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत लंबा, 13-14 साल का। तो मे बी जैसे एग्रो केमिकल सेक्टर में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। पहले देखिए नेगेटिव ग्रोथ आ रही थी 12% की, 16% की पास्ट ईयर में। अब एक फ्लैट टाइप में आना शुरू हो गया होगा ये स्टॉक, ये कंपनी के यहाँ पे लॉस है। तो चलिए इसको टेक्निकल बेसिस पे ठीक है, थोड़ा सा फंडामेंटली मे बी यहाँ पे एक टर्न अराउंड का टाइप, क्योंकि जैसे एग्रो केमिकल सेक्टर आने वाले टाइम में जैसे कि एक एक कंपनी करके थोड़ा सा वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कर रही है। इसके कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है, ऐसा कोई फंडामेंटली दिक्कत नहीं है। ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी थोड़ा सा अभी लैग कर रही है ये अपने सेक्टर में। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस सेक्टर में कुछ और भी ऐसी कंपनी में भी हमारे स्कैन में भी आएगी, तो जहाँ पे अच्छे रिजल्ट भी थे। तो वो एक हम अलग से एक मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर में, तो वो भी मे बी वो भी साथ में अपलोड हो जाएगी जल्दी। तो ये यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है इस कंपनी में, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछले 2 साल में, तो 50% से 55% है। और पब्लिक होल्डिंग कम हुई है, डीआई एफआई बढ़ा है, डीआई बढ़ा है। तो फंडामेंटली दिक्कत नहीं है, ऑपरेशनली थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट हो, बट टेक्निकली देखें तो टेक्निकली स्टॉक ने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसको लेटेस्ट के ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं, इसका मंथली चार्ट ही खुला है हमारे पास। तो दिस इज, ये देखिएगा आपको मंथली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। चलिए तो ये एक ट्राई करते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये एक यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आपको ये चैनल एक आई थिंक यहाँ पे बनेगा, आपका चैनल बन जाएगा। तो ये एक देखना है कि क्या इस बार ये इस बिकॉज ये चैनल कितने साल का आपको नजर आ रहा है, यहाँ से 11-12 मतलब 14 साल का करीब करीब चैनल है। और ये अगर एग्रोकेमिकल सेक्टर यहाँ से बेटर करता है तो हो सकता है ये कंपनी भी उसमें पार्टिसिपेट करे, तो आने वाले टाइम में ये मल्टी ईयर एक इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बताया टाटा ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो कहीं भी आपको थोड़ा बहुत कहीं गिरावट मिलती है वहां पे ऐड करिए, या जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये एक स्टॉक जो आपको आई थिंक कि डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये हमने अभी 2 स्टॉक निकाले हैं यहाँ से। चलिए अब थोड़ा सा इधर चलते हैं वॉल्यूम के साइड, वॉल्यूम साइड पे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ओनली मेजर स्टॉक्स में, आप अपने हिसाब से आपको टेक्निक समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी हो जाते हैं तो उनको फिर थोड़ा एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट कंपनी हम लेंगे गुजरात पिपावा पोर्ट। तो ये जैसे कि शिपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक हम बोल सकते हैं। तो इसका भी चार्ट 10 साल का मैं निकालता हूँ, तो एक अपने हाई से काफी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये देखिए इस ये 100 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा था, और एकदम से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है बहुत बड़ी। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज मार्केट में वीकनेस के कारण इंट्राडे में यहाँ पे आई होगी, तो बट ओवरऑल यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग मिली है विद वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम 1 मिनट,
वॉल्यूम हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक एज में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े वॉल्यूम देखने को मिले। तो यहाँ से भी अगर आप 10 साल का देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे काफी वॉल्यूम आ रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ पे इस वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम आया है। तो ये एक स्टॉक है, इसको हम ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं। गुजरात की पावर पोर्ट, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको जरूर चेक करिए। पहले डेली पे चेक करिए कि डेली पे आपको क्या नजर आ रहा है, बिकॉज अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वीकेंड भी है, मंथ एंड भी है और डे एंड भी है, तो आपको सभी टाइम फ्रेम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, एक नियर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया था लेकिन वहां पे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में ब्रेकआउट, बिकॉज वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम। देन अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वहां पे भी एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है, सेम लाइक डेली। तो अपने हाई से देखिए स्टॉक काफी नीचे है। और अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, मंथली में जो लोग समझते हैं कि इतना लंबा कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट आता है तो उसमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो दे फॉर देम ये एक अच्छा एक पिक हो सकता है। तो मैं अगर आपको ये बताऊं, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया हुआ है स्टॉक में इस लेवल से। तो ये एक आप देखेंगे, ये बॉटम फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, और यहाँ से एक रीटेस्ट करके यहाँ से एक फिर रिवर्सल हो रहा है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल अब ये रहेगा। तो यहाँ से उसने प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था वहां से एक रीटेस्ट किया स्टॉक ने। तो विद वॉल्यूम यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम में बड़े मूवमेंट देखने को मिले। और इसका हम चेक करेंगे स्क्रीनर के ऊपर भी कि कैसी कंपनी है। गुजरात पावर पोर्ट, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा आप कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स वगैरह है, वेबसाइट विजिट करिए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए फंडामेंटल देखिए तो 7500 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। और पी 20 से नीचे है, आरओसी 25% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 44% है और पब्लिक होल्डिंग 19% है। और डेट नियर अबाउट जीरो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट 60% कर रही है। तो ये शिपिंग सेक्टर के मार्जिन थोड़े ज्यादा ही रखे हैं। तो यहाँ पे भी हम ग्राफ एक बार देख सकते हैं। ये देखिए कितना 10 साल का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। और आपका क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास आई थिंक नहीं है, फ्लैट टाइप के रिजल्ट थे। लेकिन कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है रिजल्ट से। तो यहाँ पे अगर आप इसकी पास्ट ग्रोथ देखें तो कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिले, जिस वजह से ये स्टॉक आपका कंसोलिडेट कर रहा है। बट जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में शिपिंग सेक्टर के ऊपर काफी फोकस रहा है गवर्नमेंट का, और ये लॉजिस्टिक के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर भी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मे बी यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बॉटम आउट होने के इंडिकेशन पूरे में लॉजिस्टिक सेक्टर में देख रहा हूँ। वेदर वो दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट हो या आपका जो इधर शिपिंग में ऐसे और भी कंपनीज हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जी शिपिंग कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है। तो इन कंपनीज के ऊपर आप जो पास्ट में जिन जहां पे एक लंबा कंसोलिडेशन है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनीज के पास 1000 करोड़ का कैश भी पड़ा है बुक्स में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। तो यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट जीरो है, हमने ऑलरेडी ऊपर भी चेक किया है। और कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं। रेशियोज बहुत अट्रैक्टिव है, वर्किंग कैपिटल पर बिल्कुल जीरो दिखा रहा है और नेगेटिव दिखा रहा है। और यहाँ से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो आपको बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पे एफ की अच्छी 20% के आसपास होल्डिंग है, डी की 17% होल्डिंग है। तो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली कंपनी स्ट्रांग है, जिसमें मतलब करीब करीब 37-38% एफ होल्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली तो समथिंग गुड अबाउट द कंपनी। तो ये कंपनी हमारी जो सेकंड इस आज की वीडियो की जो सेकंड कंपनी थी, गुजरात की पावर पोर्ट। फर्स्ट हमने लुमैक्स ऑटोटेक डिस्कस किया, और सेकंड एक रैलीस इंडिया भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए इसके बाद और कंपनी हम एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन देखिए कि वॉल्यूम विद प्राइस तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसमें कौन सी कंपनी आ रही है हमारे पास, RR काबेल एक कंपनी निकल के आ रही है, जहाँ पे एक अच्छा
इन मिला। तो ये स्टॉक भी देखिए काफी पहले जब केबल सेक्टर में एक फॉल देखने को मिला था ड्यू टू ग्रेसिम, जब आई थिंक एंटर कर रहा था, सॉरी ग्रेसिम नहीं, बिरला ग्रुप की एक अनाउंसमेंट आई थी कि वो भी इसमें एंटर कर रहे हैं, तो वहां से फॉल देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम बनाया, ये देखिए, और यहाँ से ये स्टॉक ऑलरेडी ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। तो इसको आप मूविंग एवरेजेस वगैरह लगा के अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि बेस यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया, देखो स्टॉक ने काफी दिन स्टॉक कंसोलिडेट किया, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया फाइनल। इसको अगर हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, लेट अस ओपन इट इन ट्रेडिंग व्यू, वहां से हमें एक अच्छा थोड़ा सा एक व्यू देखने को मिलता है, बिकॉज ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा हमें लंबा ग्राफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो डेली या वीकली पे ही हम ट्राई करेंगे। तो डेली पे ही आपको जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। तो इस एक जो एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, यहाँ से कंसोलिडेट किया इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से सीधा एक विद ह्यूज वॉल्यूम तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे भी काफी वॉल्यूम, यहाँ देखिए यहाँ पे एक बार पहले भी वॉल्यूम आया, फिर ये कंसोलिडेट हुआ और दोबारा से फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। थोड़ा अगर हम वीकली पे ट्राई करते हैं तो कुछ, लेकिन लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा वीकली में। तो यहाँ पे एक आर का बेल, ये कंपनी तो आई थिंक आप सभी जानते ही हैं, एक अच्छी कंपनी है केबल सेक्टर की और रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। आपको सभी पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो ऑल आर गुड। आपका पी थोड़ी सी डेफिनेटली हाई है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% की, रिटर्न इक्विटी भी 15% की है, प्रोमोटर होल्डिंग 61.8% है, डेट भी बहुत रीजनेबल है, 0.13% है, मार्जिन थोड़े से कम है, देखना पड़ेगा, इस बार कम आए हैं पहले से ही, और प्राइस टू सेल 2 पॉइंट समथिंग है। तो ठीक ठाक है, फंडामेंटल में इशू नहीं, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, ग्राफ यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगा। और रिसेंट जो रिजल्ट आए थे, चलिए रिजल्ट देखें, हम देखते हैं रिसेंट जो रिजल्ट में, देखिए मार्जिन यहाँ पे 9% आ रहा है, तो मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे 7% से जहाँ उम्मीद दिखा रहा था ऊपर 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 9% के मार्जिन आए, कंपनी को ग्रोथ 26% की आई है, और प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ के आए हैं। देखिए 1979 करोड़ से 129 करोड़, यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 69 करोड़ से बढ़ के आए हैं 129। तो आई थिंक ये बैलेंस शीट भी अगर आप देखेंगे तो पास्ट ग्रोथ भी अगर आप यहाँ पे मिल रही है, आपको 5 साल का डाटा है यहाँ पे अवेलेबल है, तो 25% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे 21% से प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। तो रिसेंट थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ का, लेकिन अब इस क्वार्टर से इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं, और आर और रिटर्न इक्विटी कंसिस्टेंट चल रही है। तो आई थिंक बैलेंस शीट भी देखने में बढ़िया लग रही है। हमने डेट तो देखा ही ऑलरेडी, कैश है 227 करोड़ का है, इन्वेंट्रीज जैसे 1000 करोड़ की है, तो ये कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और आपका कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो लगातार यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पिछले 4 साल से पॉजिटिव है, बीच में 1 साल आई थिंक ये मे बी कोविड वगैरह के कारण यहाँ पे रीजन होगा, तो जो 20-21 का साल था उससे पहले भी पॉजिटिव चल रहे थे। तो रेशियोज तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, एंड शेयर होल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 16% की पब्लिक होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 61% है, तो कोई ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी नहीं है प्रमोटर की तरफ से। तो ओवरऑल ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, अच्छा वॉल्यूम के साथ एक बाइंग आ रही है, और स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉचिश में रख सकते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद एक स्टॉक में और डिस्कस करूंगा, यहाँ से देखिए, आपको देखिए वॉल्यूम शॉकर्स में ही थोड़ा अगर आप खुद से स्टडी करेंगे तो और आपको आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं पिक्स को, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो जैसे साई लाइफ साइंसेज है, इंजीनियर्स इंडिया है, देखिए साई लाइफ साइंसेज भी, ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसमें भी थोड़ा सा भी रेड में शो कर रहा है यहाँ पे, तो इसको भी चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पे ही देखते हैं। साइन लाइफ साइंसेस, लेट अस सी कि इस ग्राफ में हमें क्या नजर आ रहा है। इसको डेली पे ही लेंगे, कंसोलिडेशन में है अभी ये स्टॉक, बट में भी क्योंकि वॉल्यूम आया है, ये देखिए बेस फॉर्मेशन हुआ है,
तो ये स्टॉक भी फार्मा सेक्टर से जैसे बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि ये देखिए, क्योंकि मार्केट हम अगर मार्केट का पैटर्न देखें पिछले 6 महीने का क्या था, मार्केट वीक थी, लेकिन ये स्टॉक ने कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिखाया, जस्ट एक कंसोलिडेशन एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करके, तो फाइनली इट इज जैसे कि यहाँ पे ये एक बेस बना के यहाँ से जैसे, तो अब ये तैयारी कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने की। ये देखिए, ये कहीं यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है, देखिए, तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप एक पैटर्न बनाया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसको कप एंड हैंडल आप पैटर्न बोल सकते हैं, ये इसका हैंडल भी बनाया है यहाँ पे। तो एक ब्रेकआउट एक यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है। ये एक रेजिस्टेंस है, तो जैसे टच करके आया यहाँ पे इंट्राडे में, अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस को टच किया है इंट्राडे, या यहाँ पे हमारा डेली चार्ट है, हाँ, तो यहाँ पे टच किया है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। और यहाँ पे इसका ये देखिए, इसके बाद एक यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की कोशिश की, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है और दोबारा से ये स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे यहाँ पे हमारा साई लाइफ साइंसेस को अगर आप स्टडी करेंगे तो कंपनी आपको नजर आएगी कि 15,000 करोड़ मिड कैप टाइप मैं कंपनी बोलूंगा इसको। तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, डेट इक्विटी भी ठीक है, प्राइस टू सेल थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी सी महंगी लग रही है, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका हाई है। लेकिन आई थिंक ग्रोथ अच्छी आ रही है, क्योंकि देखिए ग्रोथ इस कंपनी में 32% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, और मार्जिन भी देखिए कंपनी के काफी अच्छे हैं 27% के। तो इस वजह से देखिए कि वैल्यूएशन तो कंपनी के अकॉर्डिंग टू उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो उस हिसाब से बहुत महंगे नहीं हो सकते, ठीक है। नो, आई थिंक नो का जो प्राइस टू सेल है हायर साइड पे है, बट अभी हाईली एक्सपेंसिव जोन में भी नहीं है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, रेशोज अच्छी हैं, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में 39% पब्लिक होल्डिंग है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट टेक्निकली जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा एक वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करूंगा दैट इज इंजीनियर्स इंडिया। तो ये स्टॉक मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जितना भी मैं स्टॉक डिस्कस करता हूँ, आप एक उसमें आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी। मैं फोकस करता हूँ कि लंबे कंसोलिडेशन वाले चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि उसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट पकड़ में आता है उससे। तो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है। तो मैं आपको स्टॉक का स्टडी भी करेंगे तो रिजल्ट भी चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं इस कंपनी के। तो यहाँ से ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, तो यहाँ से फॉलोअप भी आ रहा है लगातार, यहाँ पे देखिए कम बाइंग आ रही है, और वॉल्यूम यहाँ पे देखिए बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पे दिस प्रीवियस डे में। तो वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों का ब्रेकआउट है। एंड इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दिस वन यहाँ से ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी है। एंड मैं इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो मंथली चार्ट में जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, जो लोग की बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, लंबे एक पोजीशन लेके काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2010 से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए 2010 से आपका उस रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा मे बी कंसोलिडेशन, इसके रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों ब्रेकआउट आ सकता है। तो वहां पे ट्रिगर भी है, ये देखिए ये कंपनी के मैं रिजल्ट चेक करवाऊंगा आपको। नीचे के अच्छा बेस बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, अगर इसको आप एक राउंडिंग बॉटम टाइप भी आप कप एंड हैंडल में भी आप देख सकते हैं, कप हैंडल बना के देखेंगे तो वो भी पैटर्न बन जाएगा। तो ये एक लंबा कंसोलिडेशन और अच्छा वॉल्यूम प्राइस एक्शन, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे
इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक स्मॉल टू मिड कैप टाइप कंपनी है। ROC ROE बहुत बढ़िया 25% की है, और ये सर गो PSU कंपनी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का है, प्राइस टू सेल 4 का है, P 22 की है। तो सभी रीजनेबल है, फंडामेंटल अट्रैक्टिव है, सब कुछ ठीक लग रहा है। उसके बाद हमने ऑलरेडी जैसे चार्ट ऑलरेडी देख ही लिया है, लंबा कंसोलिडेशन देखा है यहाँ पे। और क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स में 25% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है हमें, और मार्जिन देखिए 30% के आए हैं इस बार इस कंपनी के। और यहाँ पे अच्छी EPS 5 रुपए की EPS आई है। आई थिंक आज तक के हाईएस्ट आई थिंक प्रॉफिट आई होप के यहाँ पे आए होंगे। अगर पिछले ये 10 क्वार्टर का अगर आप देख रहे हैं तो 10 क्वार्टर में तो हाईएस्ट है ही है। तो इस क्वार्टर का 280 करोड़ का प्रॉफिट है। तो पिछला हम ईयर ऑन वाइज ईयरली प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम देखिए 483 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं। सॉरी 580 तो अब बना है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट भी यहाँ पे इस वजह से देखिए आपको देखने को मिल रहा है इस साल का, क्योंकि इस क्वार्टर में बहुत हाई प्रॉफिट देखने को मिले। और ये कंपनीज आपको PSUs अगर आप देखेंगे तो कैश रिच कंपनीज मिलेंगी। 1300 करोड़ का कैश पड़ा है कंपनी की बुक्स में, और डेट नियर अबाउट 0 डेट है कंपनी पे। कैश फ्लो पॉजिटिव्स हैं, एक साल यहाँ पे नेगेटिव गया, अदरवाइज हर साल पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं। एंड रेशोज आर आल्सो वेरी गुड, नो इशू। और पब्लिक के पास 31% होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। और अभी 51% पे है, तो ऐसा कोई OFS वगैरह का भी आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कंपनीज में आप देखते हैं कि OFS का इशू आ जाता है, जहाँ पे 75% से ज़्यादा की होल्डिंग है, तो वो भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। तो ये एक थी एक पिक हमारी तरफ से। आई थिंक ये 4th या 5th पिक होगी हमारी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए अब स्क्रीनर की हेल्प से ही हम कुछ और कुछ आइडियाज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने एक डेली पे लगाया हुआ है, तो जिसमें जो फ्राइडे में जहाँ पे हाई वॉल्यूम आया तो वो कंपनी आपको मिल जाएंगी देखने को। तो उसके बाद इसके अलावा जो हमने डिस्कस किए हैं कंपनी, कुछ और कंपनीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो जो नाम आ रहे हैं यहाँ पे IFB एग्रो एंड एलगी इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे IFB एग्रो का अगर हम चार्ट को देखते हैं दिस वन, तो ये भी जो मेरा एक रहता है सेटअप रहता है कि मैं लंबे कंसोलिडेशन पे काम करता हूँ। तो ये देखिए, ये भी आपको मैं इसको डायरेक्टली एक मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन है 2017-18 से लेके 7-8 साल का। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप यहाँ से लें तो ये तो नियर अबाउट 10 साल का भी कंसोलिडेशन आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको ये कंसोलिडेशन नजर आ जाएगा काफी लंबा। तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखिए बेस बनाने के बाद यहाँ पे इसका स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और विद ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। तो इस ये एक रेजिस्टेंस जोन था इस स्टॉक का। और अगर आप लंबा एक ग्राफ इसका ओपन करेंगे इसको, ये देखिए, तो ये एक लंबा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ था, उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिली है। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा चलिए एक रेजिस्टेंस आ सकती है स्टॉक को। चलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो लेकिन यह एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, और ह्यूज वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, और बेस अच्छा बना हुआ है स्टॉक का। अगर आप बेस देखेंगे तो बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी आपको, और अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी के जो रिजल्ट भी थे, दीज वर आल्सो लाइक टर्न अराउंड रिजल्ट थे। फंडामेंटली कंपनी देखिए थोड़ा सा ये एक टर्न अराउंड टाइप कंपनी है, जिसके रिजल्ट हम चेक करेंगे तो इसलिए इसकी ROC ROE थोड़ी आपको कम नजर आएगी। प्रमोटर होल्डिंग इसकी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन थोड़े से यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छे इंप्रूव होके आए हैं। और बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, 600-700 करोड़ की। और इसका जो ऑल टाइम हाई है अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज यहाँ पे इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई तो नियर अबाउट 900 से अबव का ऑल टाइम हाई था। ये देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा है, तो ये देखिए। और इसके जो रिजल्ट हम चेक करेंगे तो दैट इज यहाँ पे 7% की ग्रोथ भी आई है सेल्स में,
और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के एंड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो एक टर्न अराउंड टाइप का एक कैंडिडेट है ये। तो इस वजह से भी यहाँ पे आपको हो सकता है कि एक आने वाले टाइम में, और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कम है नेट प्रॉफिट, बिकॉज यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा आई है। तो ये रीजन हो सकता है कि प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया है, नेट प्रॉफिट। बट अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल तक देखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में और थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस आपको, ये जब टैक्स का जो एबनॉर्मल यहाँ पे आया तो वो हट जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज कंपनी फंडामेंटली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ग्रोथ इशू रहे हैं इस सेक्टर के। तो अभी जैसे पास्ट बजट में भी सेक्टर के लिए जो फिशिंग सेक्टर से ये बिलोंग करती है, और ये कुछ इसका जो हम इसको बोल सकते हैं कि लिकर सेक्टर के साथ भी इसका लिंक है, फर्दर स्टडी कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे फिशरी सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए थे, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है इस कंपनी को। और देखिए 600 करोड़ की मार्केट कैप के अगेंस्ट में नियर अबाउट 200 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश ही पड़ा है। तो ये लास्ट ईयर नेगेटिव थे, तो इसको एक अप टर्न अराउंड की तरह जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस साल आई थिंक पॉजिटिव कैश फ्लो हो सकते हैं। उससे पीछे पॉजिटिव ही चल रहे थे, तो ये एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है। जैसे प्रॉफिट एंड पे तो है ही है, कैश फ्लो यहाँ पे अपडेट नहीं है, बट हम देख सकते हैं इसके रिजल्ट खोल के। तो रेशोज बहुत बढ़िया लग रही है। रेशोज में देखिए कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डाटा डेज बहुत ज़्यादा है, या कहीं इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बहुत लंबा नहीं है कुछ, तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी बढ़िया नज़र आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कभी शेयर होल्ड प्रमोटर सेल कर रहे हैं, कभी बाय कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें, वो भी ऐसा कुछ एबनॉर्मल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा एक और नेक्स्ट की IFB एग्रो। तो जैसे इस लिस्ट में से हमने ऑलरेडी नेक्स्ट डिस्कस कर लिया था कि ये यहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, जो इस स्कैनर में भी आ रहे हैं। तो गुजरात पिपावाव हमने डिस्कस किया। एक स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज एलगी इक्विपमेंट्स। तो इसको हम स्क्रीनर पे भी चेक करेंगे। तो ये सेक्टर, मुझे यहाँ पे एक चीज क्या ट्रिगर नजर आ रहा है कि ये सेक्टर भी, ये कंपनी ने भी पिछले 3-4 साल से थोड़ा कंसोलिडेशन में था। ये 22 से लेके ये देखिए 3-4 साल का कंसोलिडेशन है। अदरवाइज अच्छा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में अच्छा एक रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो इस कंपनी के भी फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग 31% है, ROE बढ़िया है, डेट काफी लो है, एंड प्राइस टू सेल 4-5 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के हैं। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। हाई 800 का है ऑल टाइम हाई, और अभी 535 के ऊपर ट्रेड कर रही है, कर रहा है स्टॉक। और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं, 15% की ग्रोथ आई है, मार्जिन 15% के आ रहे हैं, आपका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, एंड बैलेंस शीट तो हमने देखा कि जैसे ऑलरेडी ठीक है। कंपनी की बुक्स में कैश भी है, तो एवरीथिंग इज ओके। रेशियोज भी ठीक लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। पब्लिक होल्डिंग 34% है, लेकिन देखिए FIs की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, DIs 4-5% होल्ड कर रहे हैं। तो ये सेक्टर जो है देखिए, ये कंप्रेसर बनाती है ये कंपनी। यहाँ पे अगर आप एयर कंप्रेसर, ठीक है, ये आई थिंक ऑटोमोटिव्स में भी यूज होते हैं, और जो हम AC बनते हैं तो उनके उनमें भी यूज होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एसीज की डिमांड काफी बढ़ रही है, तो इस कंपनी के लिए भी ये पॉजिटिव एक हो सकता है। बाकी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी भी एक अच्छी लग रही है। यहाँ पे हो सकता है कि जैसे AC का हम हमारे कंट्री में एक अच्छा भी ग्रोथ का स्कोप है, तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे वॉल्यूम और टेक्निकल बेसिस पे, जैसे हमारा वॉल्यूम प्राइस एक्शन के बेस पे भी यहाँ पे स्कैन में आ रहा है। तो ये एक कंपनी थी। तो उसके बाद जैसे मैंने हमारे जो वीडियो में डिस्कस किया था वॉल्यूम और कैसे हम स्कैन कर सकते हैं, उसमें हमने डेली, मंथली और वीकली 3 डिस्कस किए थे टाइम फ्रेम। तो देखते हैं कि उसमें से कुछ और भी डेली के बाद हमारा मंथली में भी ये कुछ कंपनीज आ रही हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसा हमारा, और वीकली में देखते हैं, वीकली में लेटेस्ट हाई वीकली वॉल्यूम, तो यहाँ पे काफी 28 कंपनी निकल के आ रही हैं। तो इसमें से एक दो कंपनी अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे वेल्समन कोर्प को देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है। आप
बियर क्रॉप साइंस के रिजल्ट अच्छे थे, कैमलिन काफी टाइम से अच्छा कर रहा है। एंड एक हमने डिस्कस किया था, हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक हम रेकमेंड करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स हैव बीन ऑलरेडी रेकमेंडेड टू अवर क्लाइंट्स आल्सो। तो फेडरल मोगल, ये यहाँ पे कंपनी आ रही है फेडरल मोगल, तो ये एक मैं डिस्कस करूंगा इसमें। चलिए एक ये करेंगे और मैं आपको, चलिए तो ये हम डिस्कस करेंगे कंपनी फेडरल मोगल। तो यहाँ पे भी काफी हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। ये तो ये स्टॉक भी मैं आपको अगर यहाँ पे अगर एक चीज मैं दिखाऊं आपको कि 20 ईयर्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन है इस स्टॉक। तो ये स्टॉक आपको स्पेशली अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 2000 करीब करीब 6 से लेके 25 तक ये 20 साल का एक कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बार बार वॉल्यूम आ रहे हैं। तो मे भी एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट करवाऊंगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम आया है इस बार। तो इसके हम साथ में मैं एक रिजल्ट के ऊपर देखिए क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ये हमारी कन्विक्शन बढ़ाता है। कई बार देखिए टेक्निकल बेसिस पे अगर आपको कन्विक्शन नहीं बन रहा है तो आप फंडामेंटल को साथ में उसकी सपोर्ट से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, पी देखिए सिर्फ 15 की है, आरओसी आरओई भी बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग 75% है, मार्जिन 15% के हैं, प्राइस टू सेल सिर्फ 1.39 का है। और और इसका जो ऑल टाइम हाई 66 का है, अभी ऑल टाइम हाई से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये आपका हमने ऑलरेडी हम ग्राफ देख चुके हैं, देखिए कि 18-20 साल का एक कंसोलिडेशन है। और इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वहां पे ग्रोथ देखने को मिली है, 7% की ग्रोथ आई है यहाँ पे सेल्स में, लेकिन मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं और उस वजह से देखिए प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ आई है। तो 10 की ईपीएस आई है इस क्वार्टर की। तो अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो आपका 40 से अबव की ईपीएस आएगी। तो ये स्टॉक आपका 10 के पी टाइप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो बैलेंस शीट में ऐसी कोई इश्यू नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर आप देखेंगे तो 600 करोड़ का कैश है, 2500 करोड़ की मार्केट कैप के सामने। और कैश फ्लो देखिए लगातार इसके कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहे हैं इस कंपनी के, इवन कोविड में भी ये पॉजिटिव थे। तो रेशियोज भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंपनी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये आई थिंक मे बी आई थिंक 8 और 9 कंपनीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो एक लास्ट कंपनी में भी हमारे यहाँ किसी स्कैन में शायद नहीं आ रही है, तो एक मैं कंपनी डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज जैसे ये 20 साल का कंसोलिडेशन है, ड्रेजिंग कॉर्प। तो इसी तरह से ये कंपनी भी हमारे एक स्कैन में आई थी। यहाँ पे भी वॉल्यूम आया लेकिन हमारे स्कैन में नहीं आया, मे बी थोड़ा बहुत स्कैन के हिसाब से। मान लीजिए इसको अगर मैं एक काम करेंगे, कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत कई बार हम स्कैन में क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये मंथली में लिया हमने, तो मैंने यहाँ पे 5 गुना लगा दिया क्योंकि ये मंथ का है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, 3 टाइम करूंगा या मान लीजिए 2 टाइम करूंगा, तो और हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगी। तो आप भी ये काम कर सकते हैं जैसे मैंने अभी, जैसे इसमें ड्रेजिंग को इसमें आ रहा है, तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें भी वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था इस स्टॉक में भी। तो ये भी स्टॉक अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो अपना पिछले 20 साल का स्टॉक में कंसोलिडेशन है। और ये एक अच्छा बेस बना है, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट, ये देखिए इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी आया हुआ है। और ये ब्रेकआउट के बाद एक मार्केट की वीकनेस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और दोबारा से फिर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। तो ये स्टॉक आपको स्पेशली अपने एक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जो 2 स्टॉक आई थिंक मैंने लास्ट में रेकमेंड किए हैं, इसमें से मोस्टली जो लंबे कंसोलिडेशन वाले, जिसमें नाम आपको रिपीट कराऊंगा, जैसे इंजीनियर इंडिया है हमारा, गुजरात पिपावा है, ड्रेजिंग कोप है, फेडरल मोगल है, आईएफबी एग्रो है। तो इस टाइप के स्टॉक्स को आप स्पेशली अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो जैसे ड्रेजिंग कोप का अगर हम स्टडी करेंगे तो ये लॉस मेकिंग टाइप कंपनी थी, टर्न अराउंड एक स्टोरी है।
यहाँ पे ये आपको नेगेटिव नजर आएंगी, लेकिन सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है 2200 करोड़ की, और ये पीएसयू कंपनी है जो आपको एक, जैसे हमने देखा, ये भी शिपिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है सारी ये पोर्ट्स को। तो यहाँ पे देखिए, और 80% मार्केट शेयर है इसके पास। तो अगर आप थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिला रिसेंटली भी काफ़ी, आई थिंक 25,000 का समथिंग एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, मैंने न्यूज़ पढ़ा था। तो थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टडी करने का एक मैं आपको बड़ा इजी एक आपको एक मैं टेक्निक बताता हूँ कि मान लीजिए आप या यूट्यूब यूज़ करते हैं तो वहाँ से आपको वीडियो की फॉर्म में मिल जाता है, या तो आपको देखिए सेल्फ से स्टडी करना है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको जैसे थोड़ा मटेरियल आप उस कंपनी के बारे में आपको मिल जाता है काफ़ी। जैसे यहाँ पे ड्रेजिंग मैंने टाइप किया तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन से रिलेटेड आपको, या आप कंपनी की साइट पे जाइए तो वहाँ से भी कई बार ट्विटर हैंडल पे जाइए वहाँ से मिल जाता है। तो अदरवाइज ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, तो ये अगर आप ट्विटर पे टाइप करेंगे तो कहीं भी अगर आपको कुछ उस कंपनी के रिगार्डिंग कहीं कुछ किसी ने भी रिसर्च करके डाला है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 30 मई का भी कुछ अपडेट है। अदरवाइज ये देखिए बार बार, ये देखिए अब ये काफी वॉच लिस्ट में बार बार आ रही है। देखिए ये एक अपडेट था कुछ 28 मई का। अदरवाइज लेट मी चेक। तो ये आपको, अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी करना है तो आप नाम डालेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ से हेल्प मिल जाएगी स्टडी करने के लिए। तो वो काफ़ी जो भी किसी का रिसर्च होगा तो वो आपकी सर्च में आ जाएगा। तो जैसे मैं इसके रिजल्ट डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे ये कंपनी ने टर्न अराउंड रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किए हैं। 66% की ग्रोथ आई है देखिए इस क्वार्टर में, और मार्जिन 7% से बढ़ के 17% आए हैं देखिए। तो ये देखिए टैक्स यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो इस वजह से थोड़े से और आपको बढ़िया नजर आएंगे रिजल्ट। बट ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशन बेसिस पे आपको मार्जिन और सेल में ग्रोथ नजर आ रही है। एंड बैलेंस शीट के एंड पे तो ये कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और सरकारी कंपनी है। डेट यहाँ पे कंपनी का 0.76% का है। एंड कैश फ्लोज आर पॉजिटिव हैं, रेशियोज अट्रैक्टिव हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑलरेडी 73% है, और ये सरकारी कंपनी। तो ये कुछ कंपनीज आपको स्पेशली जहां पे एक लंबे कंसोलिडेशन और टर्न अराउंड नजर आ रहे हैं आपको, उन कंपनीज को आपको स्पेशली अपने फोकस में रखना चाहिए। तो थोड़ा ये वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि वीकेंड था, मंथ एंड है, तो काफी आइडियाज यहाँ पे थे जो डिस्कस करने लायक थे, जहाँ पे आपको एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।